बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुशर्रफ मदीना और अहले मदीना पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने के बाद मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना होता है, इसलिए कि यजीद का हुक्म था कि मदीना मुनव्वरा से निपटने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा पर भी हमला करना है। मुशर्रफ अभी मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा ही नहीं था, बल्कि रास्ते में था। अज़ाब इलाही ने उसे अपने खौफनाक पंजों में जकड़ लिया। उसका पेट मवाद और पीप से भरकर तनूर की मिसल फूल गया। वो इतनी तकलीफ के अंदर पड़ गया कि हर वक्त तड़पता बिलकता रहता, और ऐसी शिद्दत थी तड़पने की कि जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पना शुरू हो जाती है। इसी तकलीफ और जिल्लत और रुसवाई के साथ मौत ने उसे अपनी वादी जहन्नम में धकेल दिया। मरते वक्त उसने यजीद के कहने के मुताबिक हसीन इब्न नमीर को अपना चार्ज मुकर्रर कर दिया। सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो आमिल मदीना के पास अहले मदीना से बैत लेने के लिए जो अहकामात भेजे, उनमें एक हुक्म ये भी था कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं, उनसे बैत ली जाए। आपने बैत लेने से इनकार किया और आप मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा चले आए। अहले मक्का ने आमिल मदीना को निकालकर हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को अपना हाकिम मुकर्रर। चनाचा उस वक्त से लेकर आज तक हसीन इब्न नमीर मक्का पर हमला करने की नीयत से आ रहा था। मक्का मुकर्रमा में हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत कायम थी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का तज़किरा आ गया तो मुख्तसरन आपका अजमाली तारुफ भी सुन लें, जिससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यजीदियत कैसी कैसी मुतबर्रक और मुक़द्दस हस्तियों से नबर्द आजमा रही और उन्हें अपने जुल्म सितम का निशाना बनाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हजरत अस्मा के बुलंद इकबाल साहबजादे हैं, यानी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाकर जब मदीना मुनव्वरा आए तो कुफ़ारे मक्का कहते थे कि मुसलमानों के यहाँ औलाद नहीं होगी, हमेशा गोद खाली रहेगी, हमने जादू कर दिया है। लेकिन हिजरत नबवी के 20 महीने के बाद मुसलमानों के यहाँ जो सबसे पहला बेटा पैदा हुआ उसका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, जिसकी खुशी पूरे मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने मनाई। और ख़ुद हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को उठाकर हुजूर की बारगाह में जब हाजिर हुए तो आपने खजूर अपने दंदान मुबारक में उसे चबाकर हजरत अब्दुल्ला के मुंह के अंदर रखी और आपने दुआ खैर फरमाई। ये वही हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं। यजीदी फौज मदीना मुनव्वरा में अपनी कमीनगी का इजहार करने के बाद हसीन इब्न नमीर की सरकर्दी मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला। जिस वक्त यजीदी फौज मक्का पर पहुंची, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने मक्का मुअज़्ज़मा के बाहर ही हमलावरों का मुकाबला किया, लेकिन हालात को साज़गार ना पाया क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो शहर में वापस आकर दरवाजे बंद कर लिए। यजीदियों ने चारों तरफ से मक्का मुअज़्ज़मा को मुहासरा कर लिया। उन बदबख्तों की निगाह के अंदर मदीनातुर रसूल की ना कोई अज़मत न वक़्त थी और ना ही बैतुल्ला शरीफ की। यहाँ सभी अपनी खबासत और कमीनापन के इज़हार में कसर कोई न छोड़ी। मंजरीक के जरिए खाना काबर पर मुसलसल इतनी संगबारी की कि सहने काबा हर तरफ पत्थरों से ढका गया। मस्जिद हराम के कई सुतून शहीद कर दिए, गिलाफ काबा तक जला दिया गया, बैतुल्ला शरीफ के दरवाजे का पर्दा निकाल कर आग में डाल दिया गया। यहाँ तक कि वो मेंढा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में आया था, उसके दोनों सींग जो अमानतन खाना काबा की छत पे लगे हुए थे, यजीदियों ने उनको भी छोड़ा ना, उसको भी जलाकर खाक कर दिया। गर्ज के कई दिन तक खाना काबा बगैर लिबास के रहा। अचानक एक दिन अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाज़िल हुआ। इंतहाई तेज और परेशान कुन हवा चलने लगी, आसमान से आग बरसने लगी। जिस मंजनीक के जरिया खाना काबा पर संगबारी की जा रही थी, वो मंजनीक और इसके चलाने वाले सब के सब जलकर खाक और स्याह हो गए। अभी यजीदी कहर और अपनी बर्बरियत के अंदर लगे ही थे कि उस दौरान ही यजीद पलीद की मौत की इत्तला मिल जाती है। हसीन इब्न नमीर और उसके कमीने साथी अभी काबा मुअज़्ज़मा और मक्का मुकरमा की इज्जत आबरू से जी भरकर खेल भी न सके थे कि मरियम यजीद की जैसे ही खबर सुनी तो उनमें इंतशार पैदा हो गया कि जिसके लिए हम कर रहे हैं वो तो मर चुका है, अब क्या करना। यजीद के शामी फौजी इंतहाई इज़्तिराब के आलम में भाग खड़े होते। दोस्तों, आज की वीडियो में मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए,
آپ کے سامنے مختصر سا ذکر کیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔